स्पेशल मैथ क्लासेज विद राजू देसवाल में आपका स्वागत है। हायर डिस्टेंस के अंतर्गत बेटा मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की 9.1 एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक सीबीएसई 10th क्लास। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 7 मैंने इससे पहले वीडियो में कराया था, क्वेश्चन नंबर मैं 8 आपको करा रहा हूँ। ये भी बिल्कुल नए पैटर्न पर है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसे अच्छे से तैयार कर ले जैसे मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन। ए स्टैचू 1.6 मीटर टाल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टॉल। तो देखो ये बेटा ये मैंने यहाँ पे पेडिस्टॉल बीसी बनाया है और बीसी से ऊपर सीडी ये एक स्टैचू रखी हुई है। इसको बीसी को मैंने यहाँ पे पेडिस्टॉल बोला है, इसके ऊपर यहाँ पे सी और डी स्टैचू रखा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो कहीं दूर यहाँ पे कोई पॉइंट है, इससे एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इन 60। तो देखो बेटा कहीं यहाँ पे ये पॉइंट है और ये स्टैचू के टॉप से यहाँ से एंगल ऑफ 60 एलिवेशन यहाँ पे ये बना रहा है, तो मैंने ये बना दिया एंगल, राइट बेटा। इसी तरीके से फिर यहाँ पे एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी सेम पॉइंट पे बेटा यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। तो देखो यहाँ पे जो यहाँ पे ये आपका टॉप है किसका, पेडिस्टल का, इससे 45 डिग्री एंगल का एलिवेशन यहाँ पे ये इसी पॉइंट से बना है। तो देखो बिल्कुल सरल सा आपका ये डायग्राम है, बिल्कुल सीधा बन गया है। यहाँ पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन 2 दिए हैं, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बनने हैं बेटा देख रहे हैं हम, यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गए हैं। ये ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, ए बी डी। तो एक आप इसमें इक्वेशन बनाएंगे, एक इक्वेशन आपकी ए बी डी में बनाएंगे। तो सीधी सी बात है, मुझे ये भी चाहिएगी और ये भी चाहिएगी। तो एक एंगल से आपको, एक ट्रायंगल से आपको यहाँ से इक्वेशन मिलेगी, एक ट्रायंगल से आपको ये पूरी और ये मिलेगी। तो पहले आप छोटे वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं ए बी और सी में। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायग्राम बनाया है हमने, इसके बारे में बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, लेट बीसी इज ए पेडिस्टॉल, ये लिख लेंगे बिल्कुल, बीसी इज ए पेडिस्टॉल जो मैं आपके सामने बताया है। लेट बीसी इज ए पेडिस्टॉल एंड सीडी इज ए स्टैचू विद हाइट 1.6 मीटर। You look here, CD is equal to 1.6 meter. The height of the pedestal is equal to h. So here we take the height of the let h and the distance between point A and B. और ये बेटा जो ग्राउंड से मैंने पॉइंट लिया है और जो यहाँ पे ये आपका पेडिस्टल है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये मैंने x ले ली है। x इसलिए क्या है, इसको एलिमिनेट कर देंगे, फिर x को h ही बच जाएगा बेटा। तो ये हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं। तो ये लिख लिया मैंने, देखो यहाँ पे पॉइंट बी एक्स एंड देयर एंगल्स ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैचू एंड द पेडिस्टल आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। वी हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। वी मार्क इट हियर 60 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट 60 डिग्री टॉप ऑफ द स्टैचू एंड द पेडिस्टल और 60 हो गया है। इट मेक्स 2 ट्रायंगल्स, ये मैंने बताया था 2 ट्रायंगल्स ए बी डी विद एंगल 60 डिग्री एंड ए बी सी विद एंगल 45 डिग्री। आप इसको लिख लेंगे ऐसे, ये लिखना होता है ताकि जो एग्जामिनर है आपका वो अच्छे से समझ जाए कि डायग्राम आपने चुराया नहीं है, डायग्राम आपने खुद बनाया है। तो आपको अपने आप ही ये यहाँ पे आपको इसको पॉइंट को नाम दे देना है ए बी सी और डी, राइट बेटा। और बस फिर सीधा अपना 2 ट्रायंगल है, लिखने के बाद में अपना सीधा एक बार एक ट्रायंगल ले लो, एक बार दूसरा ट्रायंगल। अब देखो लिया मैंने इन ट्रायंगल एबीसी, h बाई एक्स, देखो बेटा ये h डिवाइडेड बाई एक्स। हर क्वेश्चन में आपका परपेंडिकुलर बाई बेस बन रहा है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस h बाई एक्स इज इक्वल टू 10। द एंगल ऑफ द हेयर 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री इट मी। तो h divided by x is equal to 1045 value in the table 1 we put here, h divided by x is equal to 1. Now h is equal to x, equation first. Now we take the second triangle ABD. Here we look, this height is h plus 1.6 meter, h plus 1.6, we take full height here, h plus 1.6 divided by x is equal to 1060. Because this angles here we look, angle of ABD, angle of elevation makes here 60 degree,
we put the value 1060 because perpendicular of the divided by x. So h plus 1.6 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1060. तो बेटा यहाँ पे 1060 की वैल्यू मैंने रख दी और फ्रॉम द टेबल 1060 वैल्यू इज √3. दिस सेम हेयर पुट h plus 1.6 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू √3 एंड h plus 1.6 √3 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हेयर वी गेट अंडर रूट 3x and now take this equation name equation second and putting the value of the x in the second from the first equation in place of the x is equal to h. Now h plus 1.6 is equal to √3 multiply h. तो देखो बेटा मैंने h plus 1.6 प्लस √3 के यहाँ पे √3 जहां x है उसके स्थान पर मैंने केवल h रखा है. तो यहाँ पे जहां पे h है बेटा इसको हम वन साइड ले जाते हैं. तो h ये 1.6 मैंने एज इट एज रख दिया और h को मैं उस साइड ले गया. ले जाने पे क्या हो गया √3h एक साथ लिख लेंगे माइनस h. तो हेयर द कॉमन वैल्यू h वी टेक h इज इक्वल टू अंदर बच गया बेटा आपका इन √3 माइनस 1 और यहाँ पे 1.6 था. हेयर वी गेट h इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई अंडर √3. ये आ गया हमारे पास में अंडर √3. अब आपको रैशनलाइज करना है. आपको रैशनलाइज करना 9th में सिखाया था और 10th में भी आपके जो नंबर सिस्टम का चैप्टर था शायद उसमें होगा ये. तो √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1. रैशनलाइज कर दिया मैंने 8 क्लास में भी था ये. तो इसका जो अपोजिट होता है जो इसका आपका कॉन्जुगेट होता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट होता है √3 प्लस 1. इसका हम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. नीचे देखो बेटा ये क्या बन गया आपका ये डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स का बन गया. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी. हेयर वैल्यू अंडर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इट विल बी 3 माइनस 1 एंड यहाँ पे 3 माइनस 1 इज 2. 1.6 अंडर √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. 2 से इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 0.8 अंडर √3 प्लस 1 और मीटर आ गया. तो मुझे ये h ही ज्ञात करनी थी द हाइट ऑफ द पेडिस्टल. ये मुझे ज्ञात करना था बेटा. तो इस तरीके से क्वेश्चन बड़ा इजी है. ये इजी तब होता है जब आपका डायग्राम आपके सामने होता है. ये मैंने बताया बेटा आपको अच्छे से समझ आएगा. इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है चाहे बुक आप एनसीईआरटी ले लो चाहे किसी भी राइटर की ले लो आप क्वेश्चन यही रहेंगे. आपको बार बार इसलिए कराए जाते हैं ज्यादा क्वेश्चन ताकि आपको अभ्यास हो जाए. हायर डिस्टेंस में बेटा अभ्यास होता है. अभ्यास आपको करना चाहिए कम से कम 30 35 40% का अभ्यास करें. आपको 5 नंबर मिल जाएंगे और ये काम ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन का है यदि आप लग जाए तो मेरी शुभकामनाएं. ऐसा क्वेश्चन है मैं 1-2 क्वेश्चन और ले सकता हूं बेटा इसमें से एक्सरसाइज में जो मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है. उसके बाद में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा. उसके बाद हम जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे वीडियो बनाएंगे. आप जरूर देखें उसे है वो भी आपका अब की बार रखा है आपके उसमें सिलेबस में तो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे. धन्यवाद.